मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी एडजेक्टिव की सीरीज चल रही है, यानी कि है आप लोगों के साथ आजकल हम एडजेक्टिव को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक ये हमारी एडजेक्टिव की जो है वीडियो नंबर 7 है, यानी कि 6 वीडियो अभी तक हम बना चुके हैं एडजेक्टिव के ऊपर। ये पार्ट नंबर 7 है एडजेक्टिव का। देखिए, इससे पहले जो वीडियो थी, वीडियो नंबर 6 यानी कि पार्ट नंबर 6 में मैंने आपके साथ कुछ एडजेक्टिव जो मैंने का लिखा था, करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव का सही यूज सेंटेंस में किस प्रकार किया जाता है, वो सब बातें मैं आपको समझाई थी मैंने, जिसमें मैंने सबसे पहले यूजेस लिया था, यानी कि सम और एनी के प्रयोग में क्या डिफरेंस होता है, सम का प्रयोग सेंटेंस में किस प्रकार करना चाहिए और एनी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। सम के बारे में मैंने आपको बताया था डिटेल में, और एनी के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। नो, नॉट और एनी में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से यूज किया जाता है, नोट के साथ एनी या नो के साथ एनी यूज नहीं होता, सारी डिटेल में बातें मैंने आपके सामने रखी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है यूज ऑफ मच एंड मैनी, बड़े ध्यान से देख लें। और इसे स्टूडेंट कुछ हल्के में ले लेते हैं, जहाँ मर्जी आए वहाँ मच लगा दो, जहाँ मन करे वहाँ मैनी लगा दो। ऐसा कुछ नहीं होता, इसके यूजेस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मच और मैनी दोनों का मीनिंग अगर देखा जाए तो मीनिंग तो सेम है, मीनिंग एक सा है, एक समान है, लेकिन दोनों के यूजेस में बहुत बड़ा अंतर है। बड़े ध्यान से इसे डिस्कस करें और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे पता लग जाए कितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं और कितने नहीं देख रहे हैं। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, यूज ऑफ मच एंड मैनी। देखिए मच, ये जो मच है, मच का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी को शो करने के लिए मच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने डिग्री में भी आपको बताया था, मच और मैनी दोनों पॉजिटिव डिग्री हैं, और इनकी कंपैरेटिव मोर है और सुपरलेटिव मोस्ट डिग्री होती है, यानी कि सुपर मच मैनी पॉजिटिव हो गई, कंपैरेटिव मोर हो गई और सुपरलेटिव मोस्ट हो गई। ठीक है, देखिए नंबर 1 मच। इस मच का प्रयोग हम क्वांटिटी को शो करने के लिए करते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, मैंने लिख दिया है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप मच का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैव यू मच मनी, बात समझ में आई, यानी कि अगर मच को देखे जाए क्वांटिटी को शो कर रहा, और मनी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, ये नंबर को शो नहीं करती, अनकाउंटेबल नाउन होती है, मैंने नाउन में समझाया था आपको। अगर हम बात करें मैनी की, तो इस मैनी का प्रयोग नंबर को शो करने के लिए किया जा सकता है, यानी कि प्यूलर काउंटेबल नाउन, लेकिन याद रखना मैनी के साथ हमेशा प्यूलर काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग मैनी के साथ नहीं किया जाता, केवल प्यूलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग मैनी के साथ किया जाता है। बात क्लियर हुई? तो मैनी नंबर को शो करेगा, मच क्वांटिटी को शो करता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन। देखिए हैव नॉट, मैनी, फ्रेंड्स अपने आप में प्यूलर नाउन है, तो मैनी के साथ प्यूलर नाउन का यूज़ किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात इसे ध्यान रखें, ऊपर एक हेडिंग डाला है मैंने, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि मच और मैनी का प्रयोग आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले, मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट से पहले करते हैं, लेकिन किस सेंटेंस में करते हैं आप, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसका मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होगा, वो आगे डिस्कस करूंगा। पहले फिलहाल आप ध्यान दें केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। देखिए सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट मैनी चेयर्स, मैनी कहने का मतलब है नंबर को शो कर रहा है, चेयर्स अपने आप में प्यूलर नाउन है, बात समझ में आई। दूसरा देखिए, सी हैज़ नॉट मैनी फ्रेंड्स, यानी कि प्यूलर नाउन है फ्रेंड्स, इसलिए नंबर को शो कर रहा है, तो मैनी का प्रयोग है। सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव, केवल नेगेटिव सेंटेंस चल रहे हैं। देखो, ही हैज़ नॉट मैनी कार्स, ठीक है, ही हैज़ नॉट मैनी कार्स, देखो कार्स अपने आप में प्यूलर नाउन है, और इससे पहले किसका यूज हुआ, मैनी का। ये तीनों सेंटेंस आपके मैंने किस में दिए थे, नेगेटिव सेंटेंस में। देखिए अब बात करते हैं दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस को। देखो हैव यू मैनी फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क पीछे, सेंटेंस कौन सा है मेरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू मैनी बुक्स, कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, बुक्स अपने आप में प्यूलर नाउन है।
तो मैनी के बारे में आपको एक बात पता लगी कि इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन होगा और इसका प्रयोग आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से मच, मच का प्रयोग आप क्वांटिटी को शो करने के लिए करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है। और इसका प्रयोग भी आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। देखिए, मच का प्रयोग, सी हैज़ नॉट मच मनी, मनी कहने का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर। आगे देखिए, आई हैव नॉट मच पैसेंस, पैसेंस क्या हुआ, अपने आप में नाउन है एक, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। मच यूज होता है, मच पैसेंस। ही हैज नॉट मच मिल्क, मिल्क अपने आप में कैसा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए तीनों नेगेटिव सेंटेंस थे, आगे के देखिए दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू मच शुगर, बात समझ में आई, शुगर अपने आप में कैसा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का यूज किया जाता है। डिड यू बाय मच मिल्क, क्वेश्चन मार्क, मिल्क अपने आप में कैसा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन हुआ, और उससे पहले हमेशा मच का प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले। तो ये बात थी स्टूडेंट्स मच और मैनी को लेकर। मैंने आपको बताया कि मच का प्रयोग आप क्वांटिटी को शो करने के लिए करते हैं और मैनी का प्रयोग आप नंबर्स के लिए करते हैं, यानी कि मच का प्रयोग आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले और मैनी का प्रयोग प्यूर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। बात क्लियर हुई। कहाँ, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये चीज़ सोचने वाली है, यानी कि यहाँ से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े ध्यान से समझना। देखिए मैंने नोट डाल के लिखा है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का यूज ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होता, हमेशा याद रखना। पीछे जो सेंटेंस मैंने मच और मैनी के आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सारे सेंटेंस या तो नेगेटिव हैं या फिर अपने आप में इंटरोगेटिव है। आप ऑब्जेक्ट से पहले मच और मैनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इजीली कर सकते हैं, बट एफर्मेटिव सेंटेंस में आप मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं करेंगे, वो ग्रामेटिकल गलत माना जाता है। ठीक है। आजकल स्पीकिंग में लोग करते हैं, आप कहते हो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी बुक्स, बात समझ में आई। ठीक है। आई हैव मच वाटर आप कहते हो, लेकिन वो ग्रामेटिकल गलत है। हम स्पीकिंग में तो कुछ भी कहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ग्रामेटिकल हमें तो अपनी ग्रामर को सुधारना है, क्योंकि एग्जाम में ग्रामेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। देखिए मैनी, जब अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का यूज नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट से पहले, तो हम मैनी के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग करेंगे और मच के स्थान पर किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। देखिए मैनी और मच दोनों का अर्थ तो सेम है, बहुत, मैनी का अर्थ भी बहुत होता है और मच का अर्थ भी बहुत ही होता है। देखिए मैनी, इस मैनी के स्थान पर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे वर्ड लिख दिए आपके लिए। ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, देखिए ए लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ या फिर एनफ ऑफ का प्रयोग आप मैनी के स्थान पर कर सकते हैं बहुत के अर्थ में। अर्थ दोनों का सेम है, मैनी का जो अर्थ है इन सब शब्दों का सेम अर्थ है, लेकिन हम मैनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले नहीं करेंगे। मैनी के स्थान पर आप इन शब्दों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। देखिए मच के लिए, मच के स्थान पर आप क्या यूज करेंगे, अगर मच का अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपको यूज करना हो, तब आप क्या करेंगे, मच के स्थान पर ए ग्रेट डील ऑफ या फिर ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ या ए लॉट ऑफ। देखो प्लेंटी ऑफ और ए लॉट ऑफ तो दोनों ऐसे शब्द हो गए, आप वो मच के स्थान पर भी यूज कर सकते हैं, मैनी के स्थान पर भी यूज कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल्स, आई नो मैनी मैन, आप ये स्पीकिंग में सेंटेंस बोलें तो सही माना जाता है। स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं, बच्चों से क्या बड़ों बड़ों से गलतियाँ होती हैं, बड़े भी बोलते हैं आई नो मैनी मैन, आप बोलना चाहो स्पीकिंग में चल जाता है, लेकिन ग्रामेटिकल बिल्कुल गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, आई नो ए लॉट ऑफ मैन, दोनों का अर्थ बहुत है, मैं बहुत से व्यक्तियों को जानता हूँ, मैं बहुत से व्यक्तियों को जानता हूँ। ए लॉट ऑफ, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन मैनी के स्थान पर ए लॉट ऑफ का यूज ज़्यादा बेटर है। देखिए ही हैज मच मनी, मैंने लिखकर काट दिया, मच मनी अपने आप में सही वर्ड है, मच मनी
ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है मनी, लेकिन गलती कहाँ हुई, क्योंकि सेंटेंस अपने आप में अफर्मेटिव है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में तो आप कर सकते हैं, बट अफर्मेटिव में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मच के स्थान पर आप कुछ भी यूज़ करें, ही हैज़ ए लॉट ऑफ कह सकते हो आप, चाहो तो प्लेंटी ऑफ यूज़ करें, आगे लिख दें नाउन को मनी को, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। देखिए ही बॉट मच शुगर कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। मच का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले नहीं किया जाता, जबकि लोग कर रहे हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। सही तरीका ये है, ही बॉट ए लॉट ऑफ शुगर। आप ए लॉट ऑफ शुगर कह सकते हैं, ग्रेट डील ऑफ शुगर कह सकते हैं, ए गुड डील ऑफ कह सकते हैं, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर कह सकते हैं। ठीक है, या एक सिंपल वर्ड है छोटा सा, ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ यूज़ करें, ही बॉट ए लॉट ऑफ शुगर। बात समझ में आई यहाँ तक की? चलिए आगे। लेकिन आपको एक नोट डाल के मैंने लिख दिया, नीचे बड़े ध्यान से देख लें। मच और मैनी का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब बात बड़े ध्यान से समझना, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि मच और मैनी सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने हैं, जैसे आप शुरू में लिख दें मैनी फ्रेंड्स, मच शुगर, मच मिल्क, तब तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं ना, तब वो सही माने जाते हैं, उनका प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, मैंने लिख दिया मच और मैनी का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स आर लबोरियस, बिल्कुल सेंटेंस हमारा सही है। मैनी स्टूडेंट्स, बात समझ में? क्यों? मैनी स्टूडेंट्स कहने का मतलब है इसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। क्लियर? देखिए मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, सेंटेंस सही है, क्योंकि मच मनी का प्रयोग किस लिए किया गया, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में किया गया है सेंटेंस में। मच मनी का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, मैनी स्टूडेंट्स का मतलब है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया गया। अगर मच और मैनी का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन आपको याद रखना है, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप मच और मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले कर सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट से पहले ना करें। उनके स्थान पर, जैसे मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बताए, मैनी के स्थान पर ए ग्रेट ऑफ मैनी, ए गुड मैन ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनका यूज करें। और मच के स्थान पर ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वान्टिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ या ए लॉट ऑफ, इन शब्दों का प्रयोग आप करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मुझे पता लग जाए आप कितना वीडियो को देख रहे हैं।